बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के काउंटडाउन के साथ हर दिन बिहार का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। अब रमजान के महीने में चल रही इफ्तार पार्टी ने बिहार की राजनीतिक फिजा को गर्म कर दिया। नेताओं के बीच इफ्तार की ख्वाहिश बढ़ गई है। सियासतदान यानी नेताओं को वोटों की दरकार है। कम से कम इसी बहाने धर्म की दीवारों पर सौहार्द की सीढ़ियां तो लगी हैं। इसी सीढ़ी पर आगे बढ़े बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। रविवार को नीतीश कुमार ने अपने घर पर इफ्तार पार्टी दी और आज आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। इसमें आरजेडी चीफ लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की ओर से भी इफ्तार पार्टी आयोजित की गई थी। उसमें भी मुख्यमंत्री समेत कई चेहरे नजर आए। रविवार को नीतीश कुमार ने अपने आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इसमें कई दलों के नेता और रोजा रखने वाले रोजेदार शामिल हुए। आज आरजेडी और एलजेपी रामविलास की तरफ से भी इफ्तार का आयोजन किया गया। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शिरकत करने पहुंचे। खास बात यह रही कि आरजेडी की ओर से इस बार का इफ्तार का आयोजन राबड़ी आवास पर नहीं किया गया, बल्कि अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर हुआ। स्थान परिवर्तन यानी कि जगह के बदलाव को लेकर भी सियासी अटकलें हैं। क्या है आरजेडी की रणनीति, ये समझते हैं। दरअसल इस बार राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं हुआ है। इसकी जगह अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पर इफ्तार पार्टी रखी गई। गैर यादव हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए जानबूझकर स्थान परिवर्तन किया गया है। यानी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ना चाहती है आरजेडी, ये कहा जाता है। इफ्तार पार्टी को लेकर आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जब नेता विरोधी दल थे, उसी वक्त से वो अपने आवास पे आयोजन करते थे इफ्तार पार्टी का। उनके यहाँ इफ्तार भी होता था, होली मिलन भी होता था। ये ट्रेडिशन रहा है। तो इस बार उन्होंने इस बार पता नहीं मुझको ये सौभाग्य दिया कि इस मकान में हम शिफ्ट हुए हैं, तो उन्होंने यहीं जो है अपने तरफ से जो है वो रखा है। सवाल यह है कि चुनावी साल में मुस्लिम वोटर्स के लिए जोर आजमाइश क्यों है, इसके पीछे समीकरण क्या है, ये समझिए। बिहार में करीब 17.7% मुस्लिम आबादी है। 243 में से 47 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है। यहां मुस्लिम आबादी 20 या 40% से ज्यादा, यानी कि एक डिसाइडिंग फैक्टर है, एक्स फैक्टर है। 11 सीटों पर 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। 7 विधानसभा सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। मुस्लिम वोटों की सियासी ताकत को जानते हैं लालू यादव और नीतीश कुमार समझते हैं। चिराग पासवान भी इससे अछूते नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर प्रशांत किशोर तक मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं। वो मुस्लिम वोट जो 17% से ज्यादा है। मुस्लिम वोटों को साधने के लिए रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन दल लगातार कर रहे हैं। उन दलों की फहरिस्त भी हमने आपको बताई था कि 2025 के इस विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में या तो ले आया जाए या तो अगर है तो बरकरार रखा जाए। किसी भी चुनाव में 17.7% वोट बहुत अहम होता है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स के बारे में कहा जाता है वो जिस भी पार्टी या गठबंधन को वोट देते हैं, एकमुश्त वोट देते हैं। मुस्लिम वोट एक हिस्से में जाता है। यही वजह है कि चुनावी साल में सभी पार्टियां मुस्लिम वोटर्स को लुभाने में लगी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश ने 2005 में सत्ता आने के बाद मुस्लिम समुदाय के हित में काफी काम किए हैं। भागलपुर दंगों में दोषियों को सजा दिलवाने का काम हो या राज्य में कल्याणकारी योजनाओं के जरिए मुस्लिम समुदाय तक लाभ पहुंचाना हो। वैसे देखें तो नीतीश कुमार का इफ्तार से नाता नया नहीं है, पहली बार नहीं किया उन्होंने। 2005 में सत्ता में आए नीतीश, तब से इफ्तार पार्टियों का आयोजन शुरू किया था। उस समय बिहार में सामाजिक सौहार्द और शांति की स्थापना उनकी प्रायोरिटी थी। लालू यादव के शासनकाल में सांप्रदायिक तनाव, कानून व्यवस्था की बदहाली के बाद नीतीश ने अल्पसंख्यक समुदाय के बीच विश्वास बहाली की कोशिश की। इफ्तार उनके लिए एक ऐसा मंच था जहां वो मुस्लिम नेताओं, धार्मिक गुरुओं और आम लोगों से सीधा संवाद करते थे। नीतीश कुमार अक्सर मुस्लिम संगठनों के आयोजनों में भी जाते रहे। नीतीश कुमार ने हर साल की तरह इस बार भी पटना में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। नीतीश कुमार का दावा है कि यह आयोजन सामाजिक एकता को मजबूत करने का प्रयास है। खास बात यह है कि इस बार बीजेपी के भी कुछ नेता इस इफ्तार में शामिल हुए, जिसने सवाल खड़े किए, क्या यह मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की कोशिश है। लेकिन बिहार में इफ्तार पार्टी सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, सियासत का अहम हथियार है। नीतीश इसे समरसता का मंच बताते रहे। आरजेडी इसके जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन दिखाती बताती रही है।
2025 के चुनाव में मुस्लिम वोटों की अहमियत को कोई भी दल नजरअंदाज नहीं कर सकता। कुल मिलाकर बिहार की सियासत में इफ्तार में स्वाद तो भरपूर मिल रहा है सियासतदान को, लेकिन असली परिणाम चुनावी नतीजों के वक्त दिखेंगे। तब तक इस तरह की सियासी दावत चलती रहेगी, अलग अलग वोट बैंक को साधने का प्रयास चलता रहेगा, जिसमें हर दल अपने हिस्से का लाभ तलाशते रहता है, या कह सकते हैं कि अपने हिस्से का स्वाद तराशता रहता है।